हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते वो एक ऐसे मकान के पास से गुजरे जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी। जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा अम हल सबीलुन इला नज़र इब्न हज्जाज। क्या शेर पढ़ रही थी? हजरत उमर के कानों में उस घर से औरत की आने वाली आवाज टकराई। हजरत उमर फारूक रात में उस औरत के घर के अंदर इसलिए नहीं गए, ये अकेली है, कहीं चीख चिल्ला कर मेरे ऊपर गलत इल्जाम न लगा दे, इसलिए मकान का नंबर नोट कर लिया। और सुबह होते ही अपने कासिद के जरिए उस औरत को बुलवाया कि जरा। वो औरत आई। अरे औरत, हाँ मेरी माँ बहने सुने जरा, अरे औरत इधर आ, कल तू ये शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा, क्या कोई रास्ता है शराब मैखाने तक जाने का? क्या कोई रास्ता है शराब का कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं? फअशरिबुहा, और शराब थोड़ी सी पी लूं। अम हल सबीलुन इला नज़र इब्न हज्जाज, या कोई जगह है या कोई रास्ता है जो मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास ले जाए? है औरत, ये शराब की तलब कैसी थी रात में? शराब क्यों मांग रही थी तू? ऐसे ही। और ये नजर इब्न हज्जाज कौन है जिसके इश्क में तू पागल है? कौन है नजर इब्न हज्जाज जो कल तू रात में कह रही थी? अम हल सबीलुन इला नज़र इब्न हज्जाज, या ऐसा कोई रास्ता हो जो नजर इब्न हज्जाज तक जाता हो और मुझे नजर इब्न हज्जाज से मिलवा दे। ये नजर इब्न हज्जाज कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही ऐसे। जब डांट पड़ी और डंडा उठाया कोड़ा तो कहने लगी कि हाँ एक लड़का है नजर इब्न हज्जाज, फला फला बस्ती में रहता है, का उसको बुलाओ। एक कासिद के जरिए उसको बुलाया गया। इसको जानते हो? कहा नहीं। नजर इब्न हज्जाज ने कहा मैं नहीं जानता। तो हजरत उमर फारूक ने बहुत गौर किया, ये लड़का तो इसको जानता नहीं है इस औरत को, और औरत इसका नाम ले रही है। कहा तुम इसी मदीने में रहते हो? कहाँ? तो हजरत उमर फारूक ने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि वो इसलिए आशिक थी औरत क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, और उस नजर इब्न हज्जाज के आगे के जो बाल थे पेशानी के, यहाँ वो बहुत आगे, जिसको बोलते हिप्पी कट बाल। ये बहुत से लोग ना इधर तक बाल रखते हैं ना, कभी कभी ऐसे करते रहते हैं। ये आगे के बाल बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे कभी कभी टीवी पे आप कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे ये स्टाइल होती है बार बार ऐसे करने की। तो ये पेशानी तो कहा है नजर इब्न हज्जाज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों के फितने ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। आए नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूंगा। तुम क्यों कटवाओगे? अब तो मेरी नजरों के सामने आ गए, तो बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दिया, बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूंगा केस हो जाता, बोलता मालदा में हूं केस इटावा में हो जाता। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन है। चलो महात्मा गांधी समझ, हम नाम नहीं लेंगे दूसरे का। बिल्कुल टकला कर दिया उनको। हज्जाम आया हो उस तरह चला के पूरा टकला कर दिया। अब हजरत उमर फारूक ने उनके ऊपर एक अमामा बांध दिया, साफा। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जब अमामा बांधा तो वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। होता है अब जब अमामा बांधा तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत। पहले तो एक औरत मर रही थी, अब 10 मरने लगी उनकी। हजरत उमर ने उनको दोबारा बुलाया, कहा नजर इब्न हज्जाज
तुम्हारे हुस्न और जमाल ने, तुम्हारी खूबसूरती ने ही मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। अब तुम्हारा एक ही इलाज है। का क्या? का तुम्हें इस शहर से निकाला जाना जरूरी है। हजरत उमर जड़ काटते थे, बुराई की जड़। ना तुम रहोगे, ना मदीने की औरतें फितने में पड़ेंगी। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे आगे के, मदीने की औरतें फितने में मुब्तला थी। कहा वो तो आपने काट दिए। कहा मैं क्या करूं, अमामा बांधा तो और खूबसूरत लग रहे हो। कहा फिर ये कसूर तो अल्लाह का। कहा अल्लाह को कैसे कसूरवार ठहरा दूं? अल्लाह को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। अब तुम्हें बसरा में जाना पड़ेगा। मदीने छोड़ो, और उनको मदीने से निकाल कर बसरा पहुंचा दिया गया कि जाओ और यहाँ दीन की तबलीग करो और मदीने की औरतों को फितने में मत डालो। ये काम होता है गांव के सरदार का, सरपंच का। निकालोगे? अरे तुम बाल कटवा नहीं सकते हो, निकालोगे क्या? कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फाम बिन नासिया, हम उसको पेशानी पकड़कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फाम बिन नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता। पकड़ के दिखाओ, पकड़ गया? नहीं पकड़ पाओगे। कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा ना करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्ने हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्ने हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्ने हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लूं।